तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अमित सियारा और आप देख रहे हो MSEDU चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीसीडी की डेफिनेशन क्या है। हालांकि जीसीडी के बारे में सभी लोगों को पता ही होता है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमने जो जीसीडी की वैल्यूज़ जो है फाइंड, दो वैल्यूज़ हमें दी गई होती है, उन दोनों वैल्यूज़ में से हमें जीसीडी फाइंड करना होता है। तो हम कुछ ऐसा करते थे कि हमें कोई जीसीडी दिया गया हो, मान लो कि जीसीडी ऑफ 8 एंड 12, तो हम क्या करते थे, पहले 8 के डिवाइज़र निकालते थे, फिर 12 के डिवाइज़र निकालते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 8 के डिवाइज़र जो है वो है 4, 2, 4 एंड 8, एंड 12 के डिवाइज़र है वो है 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो यहाँ पर हम देखते थे कि 2 जो है वो कॉमन निकल के आता है, लेकिन 4 भी कॉमन निकल के आता है। तो इन कॉमन डिवाइज़र में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, सो विच मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 4 विच इज़ अ 4। सो यहाँ पर जीसीडी होगा 4। ये सब हम कुछ करते थे फिफ्थ स्टैंडर्ड में। और हम जो है कोई भी 3 वैल्यूज़ दी गई होती तो उसका भी जीसीडी फाइंड कर देते थे, कोई भी वैल्यू दी गई होती उसका भी जीसीडी फाइंड कर देते। लेकिन हम जो है एक्चुअली डेफिनेशन क्या है जीसीडी की वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे रहेगा। तो हम जो है लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। तो ये मैं जो है सब हटा देता हूँ। ओके, सो व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफिनेशन ऑफ जीसीडी मीन्स greatest common divisor which is GCD। ओके, तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि मान लो कि हमारे पास कोई दो ऐसे इंटीजर है। सो लेट A and B be a integer, both are not 0 together। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन डिफरेंट from 0। okay, then let say D is a GCD of A and B, then following condition are satisfying। यहाँ पर ये D जो है, यहाँ पर मैं लेता हूँ कि फ्रॉम 0 लेट से D विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। लेट से डी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जीसीडी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेशन को, लेकिन उसके पहले हमें कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ओके, एंड सेकंड कंडीशन है इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी देन सी इज लेस देन और इक्वल टू डी। ओके, देखते हैं डेफिनेशन को। हमें मान लो कि कोई भी वैल्यू दी गई है ए और बी की, ठीक है, कोई भी वैल्यू दी गई है, तो हमें उसका जीसीडी फाइंड करना है। तो बोथ आर नॉट 0 टुगेदर, ए और बी जो है वो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। मतलब ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो उसका जीसीडी नहीं मिलता है। एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 0, अगर एक जो है डिफरेंट फ्रॉम 0 हुआ तो चलेगा, दोनों में से एक जो है वो 0 होगा, या फिर एटलीस्ट वन जो है वो डिफरेंट फ्रॉम 0 होगा तो चलेगा, मगर दोनों जो है एक साथ 0 नहीं चलेंगे, ठीक है।
देन लेट्स से d विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर d जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है तो आप ज़रा विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इज अ GCD ऑफ a एंड b देन फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो पहली कंडीशन है d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, यहाँ पर b है, ऑब्वियसली ये तो होगा ही, d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। अगर हम क्या करते थे कि a और b के डिवाइज़र निकालेंगे और उसमें से कॉमन जो है वो देखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो d होगा वो a और b को डिवाइड तो करेगा ही, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन तो वैसे ही हमको समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ़ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b देन c इज़ लेस देन और इक्वल टू d। अब इसको समझने के लिए हमें जो हमने अगला एग्जाम्पल लिया था क्या था, GCD ऑफ 8 एंड 12। तो यहाँ पर हमने 8 के डिवाइजर लिखे थे, 12 के लिखे थे, यहाँ पर थे 2 4 8 और यहाँ पर थे 2 3 4 6 एंड 8। अब यहाँ पर जो है वो 2 भी डिवाइड करता है दोनों को और दोनों में कॉमन भी है। देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन भी है, मतलब 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, 2 जो है 12 को भी डिवाइड करता है, लेकिन क्या वो ग्रेटेस्ट है? नहीं है। इसलिए जो हमारा GCD था वो ये था 4। यहाँ पर जो 4 है वो लेस देन होगा 2, ठीक है। तो ऐसे हम इस C वाली कंडीशन को समझ सकते हैं। तो ये थी GCD की कंडीशंस और GCD की डेफिनेशन जिसके बारे में हमें पढ़ना था इस वीडियो में। तो इस डेफिनेशन को जो है अच्छे से याद रखना है और इसका यूज़ जो है हम कई सारे रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए करेंगे। ओके।